जिंदगी बच गया कहवाज हमारे। अब पे तो हम बिलाई गए हुआ क्या? पता रहे कौन भतरा काटी रेस्तों में नंगन उतरवाई गए। द्वारपाल, ये तो भिजमा का दुपट्टा है। यहाँ कैसे आएगा महाराज? चलो को फोन में देखते हैं कि बिजमा इस समय कहाँ पे है। चलिए। चुरिया उरिया। ये क्या कहता है रे पागल? चलो महाराज देखिए चलो। हेलो। तो कूले बदने कूले हंसी मन की मन का बता गुल बदन कूले अरे सूखी कोयल दरख्त से मुरझाई हो और चेहरे पे शामुताई है क्यों छा गई, चेहरे पे शामुताई है क्यों छा गई, किस मुखी बोले इतना जो ये बताओ बिजमा कि ये सब कैसे जलवा बना के रखा है और 16 सिंगार किस लिए सब उतार दिया है बिजमा? तो आप है दिल के काले और नहीं था पता, आप है दिल के जाल में और साथ में मेरे धोखा दबाया गया। और साथ में मेरे धोखा कमाया गया। बोल भारी खुलाया छे हाल में साथ में तो साथ में कैसे धोखा कमाया हूँ मैं साथ में। प्यारी हकीकत और बयां कीजिए और बिन सुने मेरे दिल में है बिन सुने मेरे दिल में सबर है नहीं बिजमा प्यारी हकीकत। कि हमने कौन सा तुम्हारे साथ ऐसा धोखा कमाया हूं जो तुम मुझसे नाराज हो? तो आपसे यार जो अरे यही साहजी आपसे और यही साहजी मेरे जलते जिगर को अब जलाओ नहीं। झूठ उल्फत का पर्दा और हुआ पास है, अपनी हमदर्दी मुझको जताओ
पर भी मुझको जताओ नहीं। तो कसम आज अपने हम ये जवानी का खा तो कसम आज अपने मैं जवानी का खाऊं और नहीं बिजमा मैं कोई ये बातें छिपाऊं ये बातें छिपाऊं और नहीं बिजमा तुमसे कोई। मेरी जान, क्या मुझसे गलती हो गया है जो तुम मुझसे इतना नाराज हो? महाराज आपको सब पता है, आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। नहीं बिजमा, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझसे क्या गलती हो गया है। महाराज मुझे ये बताओ महाराज कि आपने मुझसे शादी क्यों की थी महाराज? इसलिए कि मेरे कोई औलाद नहीं था बिजमा, इसलिए तुमसे शादी किया हूं कि अगर तुम्हें भगवान एक संतान दे देंगे तो मेरा वंश और पीढ़ी चल सकेगा। वाह महाराज वाह, अरे वंश और पीढ़ी नहीं बल्कि ये क्यों नहीं कहते कि अपनी हवस बुझाने के लिए। नहीं बिजमा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है और न मैंने ऐसा सोचा है। महाराज अगर आप हवस बुझाने के लिए नहीं शादी किए तो आपने मुझे 3 वचन दिया था और उससे पहले आपने कुछ कहा था। हाँ बिजमा, मैंने जरूर कहा था और वो वचन जरूर मैं निभाऊंगा। लेकिन महाराज आपने पहले कहा था कि पुरानी रानी कभी गर्भवती नहीं होगी। जी हाँ महाराज, जब वो पुरानी रानी आपकी कभी गर्भवती नहीं होगी तो आज वो गर्भवती कैसे हो गई? क्या कहा बिजमा कि मेरी रानी रत्ना गर्भवती है? तो इसमें तो बहुत खुशी की बात है बिजमा। तुम्हें तकलीफ किस चीज की है और तुम्हें क्या होगा अगर रत्ना गर्भवती हो चुकी है? तो इसमें महान खुशी की बात है। महाराज आपने मुझसे शादी जब किया था तो आपने झूठ बोला था। अगर आप कहते कि पुरानी रानी गर्भवती होगी या उसके कोई औलाद होगा, मैं आपसे कभी शादी नहीं कर सकती। नहीं बिजमा, हमने ये नहीं सोचा था कि जब मैं तुमसे शादी कर लूंगा तब रत्ना ही गर्भवती हो जाएगी, लेकिन मैं तुमसे जो वादा किया है वो करके दिखाऊंगा बिजमा। तुम्हारे संतान से कोई बच्चा पैदा होगा तो वही इस राज का मालिक बनाऊंगा। क्यों तुम घबरा रही हो? महाराज मैं उसके गर्भ से ही नफरत करती हूं। नहीं बिजमा, ऐसा मत कहो बिजमा कि तुम रत्ना के गर्भ से तुम्हें इतनी कष्ट है। ये ना कहो बिजमा। अगर उसको भगवान ने सुन लिया है तो रत्ना को इस घर में रहने दो बिजमा। देखो महाराज, उसके गर्भ से अगर मुझे नफरत नहीं है तो मेरा 3 वचन आपको याद होगा। हाँ बिजमा, मुझे याद है। एक वचन मेरा उधार भी था। वो भी याद बता दीजिए कि तुम्हारा वो वचन कौन सा? 2 तो मेरे समझ में आ गया था, लेकिन एक तीसरा वचन आपने रोक के रखा था कि महाराज वक्त आने पर बताऊंगी।
तो आज वो भी बता दीजिए। सोच लीजिए महाराज, कहते हैं कि रकुलरी सदा चली आई, प्राण चल जाए पर वचन ना जाए। आपने मुझे वचन दिया है, जो मैं मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। हाँ ये बिजमा तुम सही कहती हो, मैं वचन तो दे चुका हूं, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो बताइए। सुनिए महाराज, मैं मांगना क्या चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हो? और रत्ना को महली से अरे भागा तो एरा चले। अरे भागा तो राजन, भागा तो राजन, रत्ना को महली से भागा तो राजन। इस महल में या तो मैं रहूंगी या तो वो हरामजादी रत्ना रहेगी। आप सोच लीजिए, आपका वचन रहे या वो रहेगी। नहीं बिजमा, हेलो, तो रत्ना को घर से न बिजमा निकालो। अगर तुम्हें रत्ना से इतना दुख है तो मैं रत्ना का गर्भ गिरवा सकता हूँ बिजमा। महाराज, उसका गर्भ गिरवा दूं, उसका पाप मैं अपने सर ले लूं, ये कभी नहीं होगा। मैं उसे भगाना नहीं चाहती हूँ, बल्कि आप भगा रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपना वचन मांग रही हूँ, मुझे मेरा वचन चाहिए। महाराज शादी ना करो, नहीं माने रहा। चौरपाल, और जब कहें तीसरा वचन वहां पूछ लियो तब नहीं मानो। यही तो मैंने गलती किया। अब उनका बताओ, ये हालत में हुए घर छोड़कर कहाँ गई है? हाँ द्वारपाल, लेकिन रोइए मत, मैं छत्री का जात हूं, पीछे कदम नहीं हटा सकता हूं। लेकिन बिजवा, अगर रत्ना को घर से निकाल दूंगा तब तुम इस घर में रहोगी ना? हाँ महाराज, उससे इस महल से इसी वक्त निकालिए, लेकिन याद रहे सारे राज की मालकिन मैं हूं। सारे राजपाट, धन दौलत सब पर मेरा अधिकार है। अगर उस हरामजादी को कुछ भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज, द्वारपाल, क्या करूं? मैं बहुत चक्कर में फंस गया हूं। मैंने क्या से क्या सोचा था और आज क्या वो घड़ी आ गई कि मैं ना इधर का रह गया और ना उधर का रह गया। क्या करूं द्वारपाल, बताइए, कोई रास्ता मुझे समझाइए। बताओ, जकरे साथे साथ फेरा घूमे हो तेका आज निकाल दे हो और उड़हरी के लेके रहबो। क्या करूं, मजबूरी है द्वारपाल, क्योंकि मैं इससे वचन हार चुका हूं और मैं अपने वचन से वंचित हो जाऊंगा तो छत्री का धर्म घट जाएगा। द्वारपाल महाराज, कहा था गावा गीत ना गायो बिरहिया, छोड़ा गाँव ना जाओ और छोड़ी भी हरिया कब्बो न लायो, चाहे कुंवारा रह जाओ। ठीक है बिजमा। महाराज, हाँ बताइए। जाइए, इसी वक्त उसे इस महल से भगाइए। अब चले जाए। ठीक है,
छाता हूँ बिजमा और रत्ना को अभी घर से निकाल देता हूँ। महाराज तब बात मर्द ही का हेलो, अरे मैंने सोचा था क्या से या भगवान, और मैंने सोचा था क्या से और क्या हो गया, मैंने सोचा था क्या से। भगवान और तुमसे नजरे मिलाना। वारे महारानी जी तोरे दिमाग का माने कोई, हमरे बात का माने कोई, हमरे बात में दम है, तोरे दिमाग में दम है। द्वारपाल आए चलो देखते हैं कि महाराज नई रानी पुरानी रानी को भगाते हैं नहीं। लेकिन महारानी जी आपसे हम कुछ जानकारी ले जाए। क्या? आप ही बतावा जाए कि पुरानी रानी का कहे निकलवाए देते। देखो द्वारपाल, आए जैसे वो गर्भवती है हाँ और मैं भी गर्भवती हूँ, लेकिन ये बात किसी से मैं नहीं कही कि मैं भी गर्भवती हूँ। आप गर्भवती हो? हाँ द्वारपाल, और वो पहले गर्भवती हो गई। हाँ। इसलिए ठाकुर क्षत्रिय में यही होता है कि जिसका बेटा बड़ा होता है उसी को राज और पाट मिल जाता है। इसलिए उसे इस घर से भगवा दी। अगर मैं उसका गर्भ गिरवा देती तो ये पाप की भागीदारी मैं भी हो जाती। अच्छा ये कौनो जुगाड़ नहीं रहा कि जिसे वो का हिया रहा देती हूँ अब तो हाल लड़का बड़ा हो जात। द्वारपाल आए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चलिए और देखते हैं महाराज भगाते हैं नहीं। हेलो, ये जुगाड़ हमरे ठिरे दोनों जनी रहो तो हाल लड़का बड़ा हो जाए और तुहरे कहे राज तिलक करवा दी जाए। कौन सा जुगाड़ है? तू कई महीना होगा तुहार? 3 महीने। तो 5 महीना उनके भा। हाँ 3 और 4 7, 5 और 4 9। पहले उनके पैदा हुई 9 महीना में, तुहार 7 महीना हुई। तो जैसे तुहार 7 महीना पूर्ण हो तैसे ऑपरेशन करा के पैदा करवा दी जाए। हाँ लो। अब मैं चलकर देखती हूँ कि महाराज पुरानी रानी को इस महल से भगाते या नहीं। अगर नहीं भगाएंगे तो हाँ भी नाटक करूंगी। हाँ लो। ओ मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदीलाल, सुबेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, ओ राधे बाके बिहारी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदीलाल, सुबेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे। मेरी तो माने हरी बात ले ले, मेरी तो माने हरी बात ले ले, उसमें हीरे करे हैं 1000, सुबेरे दही लेके आऊंगी। उसमें मोती
आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ जी हाँ। कि मेरी नींद बहुत लग रहा है हाँ और मेरा बिस्तरा लगा दीजिए, मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक, आराम कीजिए, आराम कीजिए महाराज। कहाँ पे आराम करूँ? चलो आप लेटो, मैं यही बिछाओगे का? हाँ हाँ आराम करो, मच्छरदानी लगाई दी। कुकुर धूका था। अरे श्याम ब्याई मनवा, हे श्याम ब्याई मनवा, अब पति हमका दई गए श्याम ब्याई मनवा। दई गए श्याम ब्याई मनवा। श्याम अरे हमें न बोलावई, हे श्याम हमें न बोलावई। अरे हम धन खड़ी अंगरवा और पति हमका दई गए श्याम ब्याई। मंत्री वर कहे महारानी, इस समय महाराज जी कहाँ पर हैं? वो तो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं महारानी। मंत्री वर सुबह के 8 बज रहे हैं, क्या अभी महाराज नहीं उठे हैं? हाँ महारानी, ठीक है, महाराज तो चलिए। भी नहीं उठे हैं, जाकर के खुद ही पूछिए। ठीक है। हेलो स्वामी जी, सुनिए स्वामी जी। क्या कहना चाहती हो बताइए। कैसा उदास चेहरा है प्यारे पिया, कैसा उदास चेहरा। गहरा है प्यारे पिया, बात से हकीकत बतलाइए। कुछ न आता समझी मेरे है पिया, बात क्या है हकीकत फरमाइए। स्वामी जी सुबह के 8 बज रहे स्वामी जी, और अभी तक तुम सो के नहीं उठे थे स्वामी जी, इसलिए क्या बात है स्वामी जी? सुनिए प्रिय, तो क्या कहूँ प्रिय, ओठ खुलता नहीं, क्या कहूँ ये प्रिय। ओठ खुलता नहीं कि जुबान से बयां बात सारी करूं, एक बचन रानी बिचवा से हारा हूं मैं, सोचता क्यों तेरा दिल। एक बचन रानी बिचवा से हारा हूं मैं, सोचता क्यों तेरा दिल दुखारी करूं। रत्ना क्या कहो, ओठ खुलता नहीं है और किस जुबा से ये बयां बात सारी सुनाओ तुमसे। कहिए स्वामी जी, ऐसा क्या बात है स्वामी जी? कैसे वचन है स्वामी जी, बतलाइए मुझसे। सुनिए प्रिय। हेलो
तो महल से मेरे रत्ना ये जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो सारी जिया? तो महल से मेरे रत्ना जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो स्वामी जी आप? सही कहता हूँ रत्ना। और मेरे सामने रत्ना न आंसू गिरा। स्वामी जी, कहिए रत्ना। स्वामी जी आप क्या कह रहे हो स्वामी जी? मैं कहाँ जाऊंगी स्वामी जी? कहीं भी चली जाइए रत्ना। मेरे मैं बिजमा से वचन हार गया हूँ। वो कहती है कि जब तक रत्ना इस घर में रहेगी मैं नहीं रह सकता हूँ, इसलिए तुम चली जाओ रत्ना। स्वामी जी मैं कहाँ जाऊंगी स्वामी जी? मेरे पेट पे औलाद जन्म ले रहा है स्वामी जी। इस जंगल में मैं कहाँ जाऊंगी स्वामी जी? कहीं भी चली जाइए रत्ना, और इस घर में तुम्हारा अब गुजारा नहीं है। कहीं भी जाकर अपना जीवन गुजारा कर लीजिए, लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। नहीं नहीं स्वामी जी, चलिए नई रानी के पास चलिए स्वामी जी। ठीक है, चलिए मैं तुमको नई रानी से मिला देता हूँ। ठीक है चलिए स्वामी जी। हेलो। तो क्या कहूँ रत्ना कुछ भी न जाता कहा है। न जाता कहा है, न जाता कहा है। और मेरे आँख की सुबह तारा हो रखे। महाराज कहिए बिजमा। अभी तक क्यों नहीं भागी? स्वामी जी रत्ना इस महल से जा रही है, वो कभी नहीं आएगी बिजमा। ऐसा कह रहे हो स्वामी जी? महाराज हाँ कहिए द्वारपाल। हम हो जाइत है, क्यों? हमारो कागजपुर है। कागजपुर है? हाँ नहीं द्वारपाल, तुम नहीं जा सकते हो। महाराज मैं भी जाना चाहता हूँ। नहीं मंत्रीवर, यह कागजपुर है। नहीं महाराज, चले जाओगे? जब पुरानी रानी नहीं रहेगी तो हम लोग को रहना बेकार। नहीं नहीं मंत्रीवर, जब नहीं महाराज, जब पुरानी हम लोग भी रानी चले नहीं जाएंगे। रहेंगी तो हम लोग नहीं रहेंगे। नहीं मंत्रीवर, तुम लोग अगर चले जाओगे तो मैं किसके सहारा जिंदा रहूंगा? रत्ना तो छोड़ के जा रही है, मगर तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। देखिए महाराज, आप
नई रानी के कहने पर पुरानी रानी को घर से निकाल रहे हैं और किसी दिन नई रानी ने कह दिया कि द्वारपाल को, मंत्री को गोली मार दो, तो आप हम लोगों को गोली मार देंगे। नहीं, इसलिए मैं यही चाहता हूं कि महारानी के साथ साथ हम भी दोनों आदमी, मंत्री और द्वारपाल दोनों चले जाएंगे। नहीं मंत्रीवर, तुम दोनों नहीं जा सकते हो। नहीं महाराज, हम लोग दोनों आदमी चले जाएंगे इस राज को छोड़ करके। चलो द्वारपाल। चलो भैया। नहीं मंत्रीवर, सुनिए मेरी बात को। अब हम लोग जाते हैं। नहीं द्वारपाल, तुम नहीं जा सकते हो। तुम्हें किस चीज की तकलीफ है? हम है ना यहाँ। अब हम लोग चला जाओ। नहीं जा सकते हो। फांसी खा के जहां लगाएंगे। चुप रहो, बेवकूफ कहीं के। कहीं फांसी खा के जहर लगाया जाता है रे। बिल्कुल। बिजमा, रत्ना, जाइए, अब तुम इस महल से निकल जाइए। स्वामी जी